बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूम लक। जी स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी आज 9 जून 2019 है और ये लेक्चर आपके लिए इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। इसमें ना सिर्फ आपको पाकिस्तान आर्मी बल्कि नेवी और एयरफोर्स की एकेडमिक टेस्ट की तैयारी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो इस लेक्चर को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और साथ साथ आप लिखा भी करें। जिस तरह पहले मैं आपको बताता रहता हूँ कि साथ साथ लिखा करें। अगर आप लिखेंगे साथ नहीं तो फिर आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप कापी पेन ले लें, राइटिंग मटेरियल ले लें और साथ लिखना भी शुरू कर दें। जी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल गवर्नर का नाम क्या है? जी जनाब, इसका जवाब है बेगम राना लियाकत अली ख़ान, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। जी दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि सेकंड गज़वा कब हुआ? सेकंड गज़वा आपको पता है 622 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और जो एडी बनती है डेट, और हिजरत कहते हैं जब नबी पाक ने हिजरत फरमाई मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की जानिब, तो वहाँ से हिजरत शुरू होती है, हिजरी साल शुरू होता है और 622 में हिजरत फरमाई। और दूसरा जो गज़वा था गज़वा बदर हुआ है 2 हिजरी में, 2 हिजरी गज़वा बदर। जी ये नोट कर लें अगर किसी ने अभी तक नोट नहीं किया तो। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। पाकिस्तान के हवाले से पहला जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के वो कौन थे? और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, तो इनका नाम आपको आना चाहिए। जी इनका नाम है बेटा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्सक डैम इज़ ऑन विच रिवर। वर्सक डैम जो पेशावर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, किस दरिया पर ये डैम मौजूद है? तो ये आपको इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए। इसका आंसर है काबुल, दरिया काबुल पे है ये। और आपको पता है दरिया काबुल दरिया सिंध आपस में मिक्स हो रहे हैं ये दरिया दोनों, और जो मकाम इनके मिलने का है वो अटक का पुल है या अटक का मकाम है। अटक के मकाम पे ये दोनों दरिया आपस में मिल रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ SCO। व्हेन पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ SCO। जी 9 जून 2017, 2017 की डेट है, जून 9। ये आपने अपने ज़हन में हमेशा के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरा चोरी इंसिडेंट डेट इज़। ये 5 फरवरी 1922। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाई। जी ये किसने प्रेजेंट की? इनका जवाब है लियाकत अली ख़ान ऑन 7 मार्च 1949 एंड अप्रूव्ड ऑन 12 मार्च 1949, जिसे करारदाद मकासिद कहा जाता है उर्दू में। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा तबूक वाज फाउट अगेंस्ट। ग़ज़वा तबूक किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई? मुसलमानों ने यह ग़ज़वा किसके ख़िलाफ़ लड़ा? तो इसका आंसर है रूमियों के ख़िलाफ़। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मक्का कन्क्वर्ड इन विच मंथ। जी मक्का कन्क्वर्ड इन विच मंथ, मक्का कब फतह हुआ? तो इसकी डेट आपको सही याद होनी चाहिए। मक्का फतह हुआ 8 हिजरी, और इन विच मंथ, रमज़ान मुक़द्दस का ये महीना था वैसे। जी क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, लीप ईयर कम आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स।
लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? तो इसका आंसर है 4 ईयर्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर योब इज इन, कि दरियाए योब कहाँ पे वाक़या है? जी किसको आता है? नहीं मालूम? जी आप लिख लें, योब डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है योब, वहाँ पे ये दरिया मौजूद है। और ज़रूर देखें, अगर आपको मौका मिले बलूचिस्तान योब जाने का तो ज़रूर इस दरिया की सैर को जाएं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, हाईएस्ट बैटल ऑफ फील्ड इन वर्ल्ड इज़, हाईएस्ट बैटल फील्ड इन वर्ल्ड इज़, सबसे बुलंदी पे जो जंगी मकाम है दुनिया का वो कौन सा है? जी कौन इसका आंसर देगा? सोचें। जी इसका जवाब है सियाचिन, ये सियाचिन के मकाम पे। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बलूचिस्तान वुमेन गवर्नर इज़, बलूचिस्तान की पहली खातून गवर्नर कौन थी? जी इसका जवाब दें। जी इसका आंसर है रहीला दुरानी, आपको दिखाई दे रहा है रहीला दुरानी फर्स्ट बलूचिस्तान की वुमेन गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ चोलिस्तान, ये चोलिस्तान का नाम सुना होगा, सहरा है, ये कहाँ पे है? जिसका आंसर है बहावलपुर पंजाब, ये बहावलपुर पंजाब का शहर है बहावलपुर, वहाँ पे, और ये डिवीज़न है, आपको मालूम होना चाहिए बहावलपुर डिवीज़न, और इस डिवीज़न बहावल नगर भी शामिल है, और ये बहावलपुर डिवीज़न का जो सेरा है चोलिस्तान है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट, जो बड़ी मशहूर रिपोर्ट थी, आपको नज़र आ रही है नेहरू रिपोर्ट, इसकी डेट पूछी गई है कि किस महीने में और किस सन में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई? तो इसका आंसर है अगस्त 1928, अगस्त 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स का, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो 90% ऑफ 90s, 90 का 90% कितना होता है? जी कौन बताएगा? ये बड़ा आसान इसका फार्मूला है, आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपस में ज़रब देंगे, तो आंसर क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 9, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू जी 81, 9 ज़रब 9 81 बनते हैं, 81% इसके जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा इन इज लोकेटेड इन, हड़प्पा किस जगह पे मौजूद है? हड़प्पा, जी हड़प्पा पाकिस्तान का खूबसूरत शहर है साहिवाल, वहाँ पे ये हड़प्पा मौजूद है, और हड़प्पा की पूरी हिस्ट्री है, आसार कदीमा यहाँ से मिले, और इस जगह का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तारीख़ का पता चलता है, ज़रूर आप इन मकामात का ज़रूर विज़िट कीजिए। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, अभी आपको डिमास रूल वो ज़हन में रखना है, तो पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहले डिवाइड करते हैं, फिर करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई के बाद प्लस करेंगे, एडिशन बाद में होता है, और माइनस उसके बाद है। तो डिवाइड पहले करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, और 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो इसका जवाब ये है 3, इसका आंसर होगा, और इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर याद रखना है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वी बॉयल मिल्क, दूध को हम क्यों गर्म करते हैं? तो इसका आंसर है टू किल जर्म्स, जरासीम को मारने के लिए। जी स्टूडेंट्स, यकीनन आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा, और हमारी वीडियोस को आप जिस तरीके से लाइक कर रहे हैं और जिस तरीके से सब्सक्राइबर में इजाफा होता जा रहा है, इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चैनल स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, और आपको चाहिए कि इसका लिंक आगे भी सेंड कर दें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, और साथ साथ जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ज़रूर बताइए
कि ये चैनल जो सर का है, फुल प्रिपरेशन विद सर के नाम से, इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। आप जितना दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँगे, मैं अक्सर कहा करता हूँ, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने से आपको अपना फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जो चीज़ तकसीम की जाए वो लौट के वापस आती है। खुशियाँ तकसीम करेंगे तो खुशी मिलेगी, दौलत तकसीम करेंगे तो दौलत मिलेगी, और अगर इल्म तकसीम करेंगे तो ज़रूर आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की और अफवाज पाकिस्तान की हर जगह हिफाजत फरमाए, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।